Vidya. Stay informed with the latest from Axis Mutual Fund. नमस्कार, मैं हूं विद्या। एक्सिस एमएफ के वीकली विजडम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद नया रेपो रेट 6% हो गया है। यह दूसरा लगातार रेट कट है। फरवरी से लेकर अब तक कुल 50 बेसिस पॉइंट्स की कट हो चुकी है और जून में एक और 25 बेसिस पॉइंट्स की कट की संभावना है। उसके बाद शायद पॉज लिया जाए, लेकिन अगर ग्लोबल टैरिफ्स लंबे समय तक बने रहते हैं तो और भी 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की कट्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। यह रिवीजन ग्लोबल ट्रेड और पॉलिसी अनसर्टेनिटी के प्रभाव के चलते किया गया है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एग्री सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट दिख रहे हैं, क्योंकि रिजर्वोयर लेवल्स काफी हेल्दी हैं और 2025 से 26 में रोबस्ट क्रॉप प्रोडक्शन की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने अपना स्टैंस अकोमोडेटिव किया है, जो कि ग्रोथ को इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में प्रोएक्टिवली सपोर्ट करेगा। और वेदर फ्रंट से भी एक उत्साहजनक अपडेट आया है। एक प्रसिद्ध वेदर साइंटिस्ट ने बताया है कि इस साल जून से सितंबर के बीच भारत में नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून रहने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि एल नीनो कंडीशंस अब न्यूट्रल होने की तरफ बढ़ रही हैं। आईएमडी ने भी अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल 2025 के दौरान एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल फेज में जा सकता है, जो कि एक अच्छी खबर है एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के लिए। तो ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स। अगले हफ्ते के अपडेट्स के लिए बने रहिए वीकली विजडम के साथ। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।